चलिए, तो आज हमें सीखना है कि रूट निकालना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस मेथड से, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड बहुत ही आसान है। आप बचपन में जो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, बस उसी का इम्प्लीमेंट कर देना, उसी का यूज कर लेना है। आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आ जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। बस फॉलो क्या करना है, आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन सा स्टेप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला स्टेप कि आपको डिवाइड करना है किससे, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला काम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों तरफ भाग कर देना है। दूसरा जो स्टेप करना है, आपको एक तरफ कांस्टेंट टर्म और दूसरे तरफ वेरिएबल टर्म, मतलब वन साइड वेरिएबल टर्म्स एंड अदर साइड कांस्टेंट टर्म। मतलब एक साइड वेरिएबल टर्म रखना है, दूसरे साइड कांस्टेंट टर्म रखना है। और तीसरा जो करना है, मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 1/2 को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देना है। क्या करना है, यहाँ समझिए फिर से। एक्स के कोफिशिएंट से, एक्स का कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना है। समझ में आया बात। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। चलिए मैं उसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, ऑलरेडी 1 हो रखा है। तो पहला तो हमारा काम ऐसे ही खत्म है कि बोला कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना था। यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है, यानी पहला स्टेप मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन ने पूरा कर दिया। दूसरा में आते हैं। दूसरा स्टेप में क्या बोला कि एक तरफ आप वेरिएबल रखिए, दूसरी तरफ कांस्टेंट को रख दीजिए। तो एक तरफ हम वेरिएबल रखते हैं, दूसरी तरफ कांस्टेंट को रख दिया, ले गए उसको उधर, -6 हो गया। अब तीसरा स्टेप में कहता है कि x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है ना, 5। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसको क्या करना है, 5/2 का स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। चलिए, इधर इसको हमने स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि इसका आगे काम है। हम आगे, आप जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों मैं स्क्वायर नहीं किया उसका। आप भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर मान लेते हैं स्क्वायर करेंगे, फिर आगे चल के आपको स्प्लिट करना ही होगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब इसको आप ऐड कर लीजिए। फ्रैक्शन का ऐड सबको आता है, नहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप सीख जाएंगे। 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है 4। अब 1 4 जा 4, 6 4 जा 24 प्लस 25 कितना आ गया, 1/4। ध्यान में रखेंगे कि 1/4 आया। अब नेक्स्ट स्टेप लिखिए, इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखिए 5/2। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए की जगह पर क्या है, एक्स है, बी की जगह पर क्या है, 5/2 है, इज इक्वल टू, इसको जब हमने ऐड किया है तो कितना आया है, 1/4 आया है। अब देखिए, अब इसको चेक कर लीजिए क्या इसके बदले में जो हमने लिखा सही है या गलत। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 से 2 स्प्लिट हो जाएगा तो 5x है। ठीक है, यानी ये जो हमने लिखा इसके बदले में बिल्कुल सही लिखा। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर x है और बी की जगह पर 5/2 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4।
अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4। और आपको पता है किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सिंगल नहीं निकलता है, वो प्लस माइनस में निकलता है। एक प्लस में आंसर आता है, एक माइनस में आंसर आता है। इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आया, यानी एक बार ये जो है पॉजिटिव है, एक बार निगेटिव है, एक बार 1/2 और दूसरे बार -1/2। अब चलिए इसको जब उधर आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -5/2। एक बार इसको प्लस ले लीजिए, आप ले लिए। अब ऐड आता है आपको 2 LCM, -5 में 1 ऐड करेंगे तो -4, -4/2 क्या आ जाएगा, -2 हो गया। एक निकल गया आपका। अब दूसरा निकालते हैं, x इक्वल टू उसको इधर, इसको इधर ले गए तो -5/2। और एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार हमने तो प्लस ले लिया है, दूसरे में माइनस लेते हैं। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो -1 और -5 और -1 -6/2 -3 क्या आ गया। अब आपका रूट निकल गया ना। x का हम जानते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोई भी वेरिएबल हो उसका 2 को वैल्यू निकलता था, 2 को वैल्यू निकल के आ गया, एक को -2 और एक को -3, है ना आसान। क्या करना है, फिर से मैं एक बार रिव्यू कर दूं आपको। पहला बार में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है दोनों टर्म को, एक्स स्क्वायर को के कोफिशिएंट को 1 बना देना है। दूसरा बार में क्या करना है, एक तरफ वेरिएबल दूसरे तरफ कांस्टेंट रखना है। तीसरे बार में क्या करना है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, एक्स के कोफिशिएंट को। 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स के कोफिशिएंट को, उसका स्क्वायर करके बोथ साइड जो ऐड कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, बन गया आपका।